नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा राज्य जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एचएसएससी और एचपीएससी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो प्रश्न हैं 17 नवंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई ग्रुप डी की परीक्षा से लिए गए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यमुना नदी हरियाणा में रिक्त स्थान 1 के पास से प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कलेसर 1। गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा पलवल जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भी बनाती है। कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हरियाणा के पूर्वी भाग में अवस्थित है और यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष रिक्त स्थान को आया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1803 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ आई थी, किंतु यहाँ की राजनैतिक अस्थिरता एवं अराजकता का लाभ उठाकर यह शीघ्र ही एक राजनैतिक शक्ति के रूप में यहाँ स्थापित हो गई। उन्होंने 30 दिसंबर 1803 को संजीयन गांव की संधि के अनुसार दौलत राव सिंधिया से उसके अधिकृत अन्य इलाकों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश भी प्राप्त कर लिया। चूँकि कंपनी सरकार उन दिनों ऐसी स्थिति में नहीं थी कि समूचे हरियाणा को अपने नियंत्रण में रख सके, अंततः उन्होंने थोड़ा सा क्षेत्र अर्थात केवल ऐतिहासिक शहर दिल्ली और यमुना के दाएं किनारे के साथ लगता हुआ कुछ भाग पानीपत, सोनीपत, समालखा, गन्नौर, हवेली पालम, नूंह, हथीन, तिजारा, बोडा, टप्पूकड़ा, सोहना, रेवाड़ी, इंड्री, पलवल, नगीना और फिरोजपुर के परगने अपने अधीन रखे। इस क्षेत्र की प्रशासकीय व्यवस्था के लिए एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया जो कि सीधा गवर्नर जनरल के नीचे कार्य करता था। अगला प्रश्न है, खाने के संबंध में हरियाणा रिक्त स्थान कहलाता है। ऑप्शन डी रोटी की भूमि। अगला प्रश्न है, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा राज्य का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 783 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पंचकुला है 816 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वह सिरसा है जिसका क्षेत्रफल 4276 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पूरे हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना हुई और दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहते हैं उसका आयोजन भी फरीदाबाद के सूरजकुंड में ही होता है और इस बार 33वें सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। फरीदाबाद सामान्य श्रेणी की लोकसभा सीट है और हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद है जिसमें 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि सिरसा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जिसमें 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और देश में जनसंख्या घनत्व में हरियाणा राज्य का 6ठा स्थान है। अगला प्रश्न है, कढ़ाई किया गया शॉल रिक्त स्थान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर पश्चिम में पंजाब है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तराखंड है और एक है जो पूर्व में है वो उत्तर प्रदेश है। और हरियाणा राज्य के पूर्व में ही दिल्ली है जो देश की राजधानी है, और उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़ है जो हरियाणा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के रिक्त स्थान जिले से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंबाला से है। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को अंबाला में हुआ था। 1984 में वो मिस इंडिया बनी। 1986 में उनकी पहली फिल्म सल्तनत आई थी। 1994 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया फिल्म हम है राही प्यार के लिए, जिसे महेश भट्ट ने निर्देशित किया था। 2004 में जूही चावला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया फिल्म तीन दीवारों के लिए, तीन दीवारें। और 1997 में उद्योगपति जय मेहता से उनकी शादी हो गई थी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन रिक्त स्थान ने बनवाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ली कार्बोजियर। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसके नाम का अर्थ चंडी का किला, और यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण यह नाम पड़ा। और यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ के लिए एक सीट आवंटित है और संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए चंडीगढ़ से कोई भी सीट आवंटित नहीं है। और चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी जो वास्तुकार हैं जो फ्रांस से संबंध रखते थे, ली कार्बोजियर हैं। और यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुग। अगला प्रश्न है, हरियाणा की विधानसभा संविधान की रिक्त स्थान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। हरियाणा की स्थापना रिक्त स्थान की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सरदार हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह का जन्म 30 अगस्त 1895 को हुआ सहीवाल जिले के मोंटगोमरी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 30 अप्रैल 1948 को भारत की संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में शिरोमणि अकाली दल से इनको निर्वाचित किया गया। 20 मार्च 1956 को लोकसभा के उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 17 मई 1957 को दूसरी लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। 1962 में तीसरी लोकसभा में वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पटियाला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। 17 अप्रैल 1962 से 1967 तक वे तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। अक्टूबर 1965 में पंजाबी सूबों का हल तलाशने के लिए गठित की गई लोकसभा समिति के वे सदस्य थे। 1967 में राजस्थान का राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया। जुलाई 1972 तक राज्यपाल के पद पर कार्य किया और इसके बाद वे दिल्ली में बस गए। 27 मई 1983 को दिल्ली में ही उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार रिक्त स्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में बात की थी कि हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला कलेसर यमुनानगर में और दूसरा सुल्तानपुर पक्षी विहार या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1989 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जो राजधानी दिल्ली से मात्र 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फर्रुख नगर सड़क मार्ग पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है
और सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का जो श्रेय है एक पक्षी प्रेमी पीटर जैक्सन को जाता है। 265 एकड़ भूमि में फैली इस विशाल प्राकृतिक झील में लगभग 100 प्रजातियों के पक्षी पानी में किलोल करते आसानी से नजर आ जाते हैं। इन पक्षियों के अतिरिक्त अक्टूबर से फरवरी के दौरान यूरोप तथा साइबेरिया से आने वाले असंख्य प्रवासी पक्षी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सुल्तानपुर पक्षी विहार में स्थान स्थान पर वॉच टावर लगाए गए हैं। पक्षी प्रेमियों की जानकारी के लिए यहाँ पर पक्षी पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ पर पक्षी जगत से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं और भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियों में से 500 प्रजातियाँ हरियाणा में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर रिक्त स्थान के आसपास था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। अगर हम बात करें कि जो हर्षवर्धन राजा हैं, पुष्यभूति वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी और ये बड़े ही प्रतापी राजा थे और इनके 2 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्र हर्षवर्धन और राज्यवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह ग्रीवर्मन से हुआ जो मोखरी वंश का शासक था। इससे पुष्यभूति वंश के संबंध मोखरी वंश से हो गए। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बेटा राज्यवर्धन शासक बना। उधर राज्यश्री के पति ग्रीवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त तथा गोर्डन रेस संसाक ने मिलकर कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। और जब राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने आगे बढ़े तो उसकी भी हत्या धोखे से कर दी गई। उसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। उस वक्त हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष संसाक को बंगाल में हराकर वहां अपना आधिपत्य उन्होंने कर लिया। हर्ष के विजय अभियान को रोका बादामी के चालुक्यों में से एक पुलकेशियन द्वितीय ने। इसने हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे हराया। हर्षवर्धन के काल में ह्यूएन-त्सांग भारत आया था और ह्यूएन-त्सांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था तथा बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने आया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा भारत में रिक्त स्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 17वां राज्य है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि जो हरियाणा राज्य है, जैसे हमने क्षेत्रफल की बात की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का 20वां राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से 17वां राज्य है और साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का 22वां यह नंबर आता है। अगला प्रश्न है, 13वें राज्य विधानसभा चुनाव रिक्त स्थान के दौरान हुए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2014 में। 15 अक्टूबर 2014 को 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए और 19 अक्टूबर 2014 को इन चुनावों की मतगणना हुई थी। अगर हम बात करें कि 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया था और जो हरियाणा राज्य की जो विधानसभा है उसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में 54 सीटें थी, जिसमें से 44 सीटें सामान्य श्रेणी और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। मार्च 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई। 1977 में फिर इनकी संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें से 73 सीटें सामान्य श्रेणी और 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगर हम बात करें जो 2014 में 13वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, उन 90 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी के पास आई थी, 19 सीटें आईएनएलडी पार्टी के पास आई थी, 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 2 सीटें हजका पार्टी के पास, 1 शिरोमणि अकाली दल के पास, 1 बहुजन समाजवादी पार्टी के पास और 5 निर्दलीय सीटें रही। और 90 विधानसभा सीटों में अगर हम महिला विधायकों की बात करें तो उसमें 13 महिला विधायकें हैं और जो 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उनमें से 9 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 3 पर आईएनएलडी, 1 शिरोमणि अकाली दल के पास है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की सीमा रिक्त स्थान राज्यों से लगती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
कि जो हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से लगती हैं, और वो 5 राज्य इस प्रकार हैं: राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जैसे हमने बात की थी कि जो उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा के पूर्व में है, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, पंजाब उत्तर पश्चिम में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, उत्तराखंड पूर्व में है। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। दिल्ली की सीमा पूर्वी सीमा पर दिल्ली है, और उत्तर पश्चिम पर हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़, जो अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बू अली शाह कलंदर एक रिक्त स्थान थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संत सूफी। अगला प्रश्न है, बाग और फुलकारी का संयोजन रिक्त स्थान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, चौप। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की 17 नवंबर 2018 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुए ग्रुप डी में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन इन योर स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।